हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली एम लक्ष्मीकांत का ये लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ चुका है। दिस इज द 8th एडिशन एम लक्ष्मीकांत का। तो अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 या 28 की प्रिपरेशन कर रही हैं तो क्या आपको इस किताब को अभी परचेज करना चाहिए या नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत की इससे पुरानी एडिशन है, मान लीजिए 6th एडिशन है या 7th एडिशन है, तो क्या जरूरी है इस किताब को आपको परचेज करना। आखिर क्या अलग है इस किताब में, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन में अगर हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये किताब रूल करती है, मोनोपोली है इस किताब की। और 2001 से एम लक्ष्मीकांत हमें एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी किताब के रूप में देखी जा रही है। सो मैं एक सीरियसली अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा इस पूरे बुक को कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि एम लक्ष्मीकांत की इस बुक को कैसे पढ़ें वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप बिगनर हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की तो सही तरीका क्या है इस किताब को पढ़ने का वो भी मैं बताऊंगा। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वी आर अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर और आपके बिना ये अधूरा रहेगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा आपको बुक बाय करना है या नहीं बाय करनी है। नाउ ये है 8th एडिशन जो कि लेटेस्ट अभी रिलीज हुई है। अगर आपके पास मान लीजिए ये 6th एडिशन की किताब भी है, सो इस बुक में 6th एडिशन में टोटल 80 चैप्टर्स थे, 7th एडिशन में टोटल 92 चैप्टर थे और 8th एडिशन में 95 चैप्टर्स हैं। यानी कि जो 6th एडिशन थी उसमें 6 न्यू चैप्टर जोड़े गए थे दोस्तों। और जो अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्मीकांत ने जो एडिशन किया था वो 7th एडिशन में किया था, जिसमें कि लगभग 12 चैप्टर ऐड किए थे। इस वाले बुक में ओनली 2 चैप्टर्स हैज बीन एडेड, लेकिन वो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रेलेवेंट हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 8th एडिशन में यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दिस एडिशन फीचर्स 2 न्यू चैप्टर्स, एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल और and judgment expanding the scope of Article 21 and 40 conceptual videos। सो ये 3 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी गई है। साथ ही में इस पूरे में लेटेस्ट प्री के क्वेश्चंस 2024 और 25 के जोड़े गए हैं और मेंस के क्वेश्चन 2023 और 24 के जोड़े गए हैं। ठीक है, लेकिन इनके वजह से आपको किताब शायद नहीं लेनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये हमारे PYQs हैं प्रीलिम्स के। जो भी कंफ्यूजन होती है ना कि यार ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं कि नहीं, यहां से आपको पता चल जाएगा। 2025 में 15 क्वेश्चंस आए थे। वहीं पर अगर हम मेंस की देखें, मेंस का भी ब्रेकअप है 2024 तक का। ओके, नाउ ये सिलेबस मेंशन है। जो एडिशन किया गया है वो ये चैप्टर है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। 2024 में यूपीएससी पे इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था और ये लेटेस्ट एडिशन है, इसीलिए इन लोगों ने 72nd चैप्टर को ऐड कर दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एस्टैब्लिशमेंट कंपोजिशन फंक्शन एंड रिवाइटलाइजेशन। ओके, नाउ आई विल गो डायरेक्टली टू द पेज नंबर 91। सो लेट मी सी, दिस इज पेज नंबर 91 और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फंडामेंटल राइट है। एक्चुअली इन्होंने केस लॉज यहां मेंशन कर दिए हैं। आई डोंट नो कि 7th एडिशन में था कि नहीं था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, जैसे यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे पूरे के पूरे केस लॉज हैं और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1957 से लेकर 1978, 79, 1981। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अलग से नोट नहीं बनानी पड़ेगी। हूँ पेज नंबर 129 के ऊपर। सो द 129 पेज नंबर टॉक्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि 7th एडिशन में क्या है क्या नहीं, लेकिन ये देखिए। सो बेसिक स्ट्रक्चर आई एम श्योर ये 7th एडिशन में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और पहले से ये किताब जो है वो काफ़ी क्लीन और क्लियर दिखाई दे रही है। नाउ व्हेन यू विल सी हियर बेसिक स्ट्रक्चर विच इज़ अ पार्ट ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, तो इसके जो जर्नी है पूरी शो की गई है फ्रॉम 1 to 12 एंड देन कंटिन्यूज कि किस किस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है और फिर क्या क्या एलिमेंट्स उसमें डिस्कस किया गया है। कहीं पे वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, कहीं पे रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, कहीं पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की गई है, ऑल। सो आपको यहाँ से अलग से नोट मेकिंग नहीं करनी है, आप यहीं पर नोट्स लिख सकते हैं एंड देन यू कैन राइट योर ओन थिंग। ठीक है, नाउ
आई विल टेक यू टू द पेज नंबर 625 ऑलमोस्ट। ये बुक थोड़ी सी बल्कि भी है। 625 पेज नंबर, लेट अस सी। आई एम श्योर कि ये पेज नंबर लगभग 400-500 के ऊपर पेज है इसमें। 625, ये देखिए। सो ये वाला जो कंटेंट है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये लास्ट एडिशन में भी था, 6th एडिशन में भी है, लेकिन एज अ मेंटोर, एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत से मेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो अब पार्शली यहाँ से तो हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है नेम ऑफ केस कौन से साल का है, और क्रॉस रोड केस फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि आर्टिकल 19 से था ये, रोमेश थॉपर, ठीक है। ए गोपालन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, और दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ था इस जजमेंट का। तो अगर आप तसल्ली से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, बेरूबरी, फिर इंदिरा नेहरू गांधी, ठीक है, 1975 पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन एडीएम जबलपुर केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये एक रेलेवेंट था, इसको जरूर आप लोग रेफर कर सकते हैं वंस यू कंप्लीट योर एंटायर लक्ष्मीकांत। नाउ दोस्तों, आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए हमने कुछ इनिशिएटिव रन किए हैं, जिसमें इस पॉलिटी के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मेंस और प्री ओरिएंटेड, हमने पिछले 11 से 12 साल के प्री और मेंस के पीवाईक्यू की इन डेप्थ एनालिसिस की है। किस तरीके से यूपीएससी आपसे इन किताबों से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनका मॉडल आंसर भी है। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हमने ब्रेक डाउन भी किया है। और यकीन मानिए तो ये मेंस और प्री का पीवाईक्यू अस्त्रा काफी ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी में। आप चाहें तो फीडबैक ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे मार्गदर्शन आईएएस का मेंस और प्री पीवाईक्यू अस्त्रा नोट्स नहीं लिया है, देन आप आज ही जाके हमारे मोबाइल स्टोर से, इनफैक्ट आप हमारे वेबसाइट से जाके उसको बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल फीस में, जिससे आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन एक एग्जाम ओरिएंटेड और टारगेटेड हो जाएगी। और इन किताबों को पढ़ने के लिए सबसे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी जर्नी और आपकी प्रिपरेशन बहुत इंटैक्ट हो जाएगी। न सिर्फ हमने पॉलिटी बल्कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इन डेप्थ एनालिसिस की हुई है। सो पेज नंबर 651 में यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स दी हुई हैं। देखिए, ये डॉक्ट्रिन आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप अपने मेंस में, चाहे वो गवर्नेंस हो या फिर सोशल जस्टिस हो या फिर जीएस पेपर 2 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, गवर्नेंस, आई मीन डॉक्ट्रिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। फिर प्रोपोर्शनल प्रोपोजिशन ऑफ डॉक्ट्रिन, ओके। नाउ देन टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, ठीक। और बढ़िया बात क्या है कि इस डॉक्ट्रिन के साथ यहाँ पे जजमेंट भी दी हुई है, ओके। सो एनीवेज, अगर आपका ऐसे नोट्स नहीं बना हुआ है डॉक्ट्रिन के साथ जजमेंट का, तो आपको मतलब अलग से नोट नहीं प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपके नोट मेकिंग का काफ़ी यहाँ टाइम बच सकता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो इसका भी जिस जिस जजमेंट में आया हुआ है, बात की गई है, वहाँ वहाँ लिया गया है। तो लेट अस गो बैक 646 में जो स्कोप है हमारे आर्टिकल 21 का, हियर इज द स्कोप। ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि यूपीएससी रिसेंटली देव बीन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल 21 और उसके स्कोप से रिलेटेड। यूपीएससी मेंस लास्ट 11 ईयर में पॉलिटी के सेक्शन से पिछले 4-5 बार आर्टिकल 21 से क्वेश्चंस पूछ चुकी है विद दिस एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल है राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, सो कौन से केस में इसका जजमेंट सुनाया गया था। देन राइट टू स्पीडी ट्रायल, देन दिस इज द हुसैनरा खातून, ये लिटिगेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारा राइट टू रेप्यूटेशन, देन राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, देन राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू बी क्लीन एंड हेल्दी। ये देखिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, 1985 का एमसी मेहता केस भी है और रिसेंटली 2024 में भी केस आया हुआ है। सो ये आपको आपके मेंस के आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन करने के लिए बहुत रेलेवेंट है। राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर एंड देन राइट टू प्राइवेसी, के.एस. पुट्टास्वामी 2017। एंड देखिए ये वाला आया है रिसेंटली, M.K. रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, डोंट स्किप इट। तो अगर आपके पास 6th एडिशन है तो आप तो इस बुक को ले सकते हैं, और अगर आपके पास 7th एडिशन है
और आपके पास ये सारा कंटेंट पहले से मौजूद है तो फिर इस किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास ये सारा कंटेंट नहीं अवेलेबल है एक जगह, तो फिर डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि इस बुक को ज़रूर लीजिएगा, बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ के इसके पीछे लगभग 200 से भी ज़्यादा प्री के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच ये हमारे सैम्पल क्वेश्चन हैं, PYQs भी हैं और प्री के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, प्री के भी हैं एंड देन मेंस के भी हैं। 200 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और मेंस के लास्ट पेज में ऑलमोस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चंस 40 हैं और 20 तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन के पीछे मत भागिएगा, बट द बुक इज लिटरली, अगर आपके पास 6th एडिशन है या 5th एडिशन है तो आपको ज़रूर ले लेनी चाहिए इसको, क्योंकि आजकल तो वैसे ही किताबों से लोग दूर जाते जा रहे हैं, PDF के भरोसे हैं, किताबों से जो राबता था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। बट इट्स अ गुड बाय और काफ़ी अच्छा एडिशन किया हुआ है इस बार। इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ये देखिए कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लास्ट में करेंगे हम लोग, ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो व्हेन यू विल सी हियर, यू विल सी कि पहले चैप्टर 1 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 5, ठीक है, और पहले फिर फंडामेंटल राइट को पढ़ना है, फिर उसके बाद नीचे DPSP पढ़ना है, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है। ये ऑर्डर है पढ़ने का, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी ऑर्डर में आप लक्ष्मीकांत की किताब को पढ़िएगा, चाहे आप इस बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप इस बुक से पढ़ रहे हैं। एक तरीका होता है, एक ऑर्डर होता है, ताकि आप कोई चीज़ मिस न कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम आपको एक साथ पढ़ना है ताकि आप मिस न करें, क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट अ पार्ट। ठीक है, वहीं पे आप देखिए 16, 17 दिस टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट, दिस टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी एंड देन पार्लियामेंट्री फोरम, ये एक साथ पढ़ना है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मैंने अपना डिसीजन, अपना रिव्यू बता दिया है, अब आपके ऊपर है कि आपका क्या डिसीजन बन रहा है। ऑल द बेस्ट। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।